लिथियम एक ऐसी धात है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया को। सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो चिली में पाया जाता है। 9.3 मिलियन टन्स उसके पास लिथियम मौजूद है, लेकिन उसकी सालाना डिमांड जो है 5 मिलियन टन के करीब। गिलगित बल्तिस्तान में इतना ज़्यादा लिथियम मौजूद है जो पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डिमांड है उसको 500 साल तक पूरा कर सकता है। चाइना इसको निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें चाइना का फ़ायदा भी है। यहाँ इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, तो ये इलाका आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन भी बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जदीद ज़माने की ज़रूरतें भी जदीद होती जा रही हैं। वो धातें जो पुराने ज़माने में बहुत अहम थी, कीमती थी, उनकी अहमियत अगरचे अपनी जगह बरकरार है, लेकिन नए मेटल्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। लिथियम एक ऐसी धात है जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया को, और आने वाले दिनों में ये ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में लिथियम पैदा करने वाले ममालिक कितने हैं, उनके पास कितना लिथियम मौजूद है, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है, अगरचे हम में से ज़्यादातर लोगों को अब इस बात का पता ही है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लिथियम का आपकी मोबाइल बैटरीज़ में होता है, और मोबाइल आपकी ज़िंदगी का जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। उसके अलावा गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है, ऑटोमोटिव्स में, और आने वाले दिनों में जो आप हाई स्पीड ट्रेन्स चलाएँगे, हाई स्पीड जो कैब्स चलाएँगे, उन सब के अंदर लिथियम का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा कैमरों में, जदीद कैमरों में इसका इस्तेमाल होगा। यानी आने वाले दिनों में ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया ट्रांसफ़ॉर्म होके एक डिजिटाइज़ेशन की तरफ चली जाएगी और जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, उसका जो मेन फैक्टर होगा, उस तमाम मशीनरी का, उन तमाम गैजेट्स का, जिसके सिर पे वो चलेंगी या सर्वाइव करेंगी, वो लिथियम है। यही वजह है कि दुनिया भर के जो तगड़े ममालिक हैं, बिलख़ुसूस चीन और अमेरिका, उनके दरमियान एक रेस जारी है कि जितने ज़्यादा भी रिज़र्व्स हो सकते हैं लिथियम के, वो हम कैप्चर कर लें और अपने पास रख लें। अब अगर दुनिया भर में मौजूद रिज़र्व्स की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो चिली में पाया जाता है। चिली अमेज़न बेल्ट का मुल्क है। 9.3 मतलब मिलियन टन्स उसके पास लिथियम मौजूद है। चीन बज़ाते ख़ुद, उसकी लिथियम की डिमांड इतनी ज़्यादा है, 7 मिलियन टन उसके पास मौजूद है, लेकिन उसकी सालाना डिमांड जो है वो 5 मिलियन टन के करीब है इस वक्त भी, और जो मज़ीद बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ 4 मिलियन टन तकरीबन मौजूद है, और 3 मिलियन टन के करीब अर्जेंटीना के पास भी है। यूएसए के पास भी 2.1 मिलियन टन मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात और अहम तरीन बात, अगरचे पाकिस्तान में आज तक की बात प्रूव नहीं की जा सकी, हुकूमत पाकिस्तान ने जापान की जो सरकारी तंजीम है उससे सर्वे करवाया था कि हमारे यहाँ जो लिथियम है उसकी को तलाश किया जाए। तो जब उसका सर्वे करवाया गया, तो 3 मकामात टारगेटेड एरियाज़ थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा शामिल था, बलूचिस्तान शामिल था, और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान शामिल था। तो उस सर्वे के नतीजे में रिपोर्ट ये किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में इतना ज़्यादा लिथियम मौजूद है जो पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डिमांड है उसको 500 साल तक पूरा कर सकता है। यानी तमाम जीबी जो है, गिलगित बल्तिस्तान, इवन लद्दाख वाला जो इलाका है जो इंडिया के पास है, वो जो चाइना में मौजूद है, वो उसकी तमाम ज़मीन के नीचे लिथियम ही लिथियम है, और ये पूरी दुनिया की ज़रूरियात 500 साल तक पूरी कर सकता है। ये तकरीबन उसी तरह का इंकिशाफ है जैसे पाकिस्तान में सुई के मकाम पे गैस बरामद हुई थी, तो अब तक 70-78 साल उसने हमारी ज़रूरियात पूरी की ही हैं, और अब तक करती जा रही है, और हमने उसका बेदरेग और बेबहा इस्तेमाल किया है। नमक का भी यही हिसाब है। तो लिथियम के बारे में सारी दुनिया सारी दुनिया की ज़रूरत बनता जा रहा है वो, वहीं पे इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, बिलख़ुसूस जीबी के अंदर, ये इतनी बड़ी मिक़दार में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो ये हज़ारा बेल्ट है, वहाँ थोड़ा बहुत मौजूद है। बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। अलबत्ता बलूचिस्तान के अंदर जो पख्तून एरियाज़ हैं, जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ ये थोड़ा बहुत मौजूद है। अब जब यहाँ हमारे पास ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलाके हैं, दुनिया के जिन 4 ममालिक का मैंने पहले आपको ज़िक्र किया, जिनके पास सबसे बड़ी मिक़दार में ये मौजूद है, उनमें सिर्फ़ एक चाइना ऐसा है जहाँ ये लिथियम पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। बाकी ज़्यादातर अमेज़न की बेल्ट में कुछ ज़्यादा जंगलात नहीं हैं, वो मरतूब एरिया है, ट्रॉपिकल लैंड्स हैं, वहाँ इसको निकालना आसान है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है, और दूसरी बात ये है कि वो उनके कुछ मैदानी और कुछ पहाड़ी इलाकों से ये अवेलेबल है। पाकिस्तान में ये सारा का सारा जिस इलाके में अवेलेबल है, ये दुनिया की बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ पे कोहे कराकोरम, सारा कराकोरम बेल्ट है ये।
یہاں سے اس کو ڈگ کرنا نکالنا کے لیے کافی تگڑی مشینری چاہیے. اس کے باوجود چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہے. اور جاپان کی رپورٹ کبھی غلط نہیں ہوتی. جاپانی وہ بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے, اور چائنا اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, چونکہ اس میں چائنا کا فائدہ بھی ہے, اس کی ضرورت بھی ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ضرورت بھی بنے گا آہستہ آہستہ. اور چونکہ پاکستان اور چائنا اب تقریباً جو بڑے بڑے وینچرز ہیں 50% وہ جوائنٹ ہی کرتے ہیں, لہٰذا وہ چین اس ضرورت کو پاکستان کی بھی پوری ہو جائے گی, اور چین کو بھی یہاں سے مدد ملتی رہے گی. لیکن اس سے جو آنے والے دنوں میں, آج نہیں, کل نہیں, 2 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, بہرحال اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہ جو جی بی کا علاقہ تھا یہ پہلے ہی بہت اہم تھا. جغرافیائی لحاظ سے کراکورم کو اور ہمالیہ کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے, اور یہ ڈسپیوٹڈ ایریا بھی ہے. ڈسپیوٹڈ سے مراد یہ ہے کہ تبت کے اوپر لداخ, تبت کے اوپر بھارت اور چین کا جھگڑا ہے, اور یہ تبت, لداخ, جی بی, ایون اپ ٹو مقبوضہ کشمیر اینڈ آزاد کشمیر, یہ ایک ہی بیلٹ ہے. تو یہ جو جھگڑا ہے یہ تو اپنی جگہ, پہلے تو یہ جغرافیائی جھگڑا تھا, علاقائی جھگڑا تھا, کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس قدر نیچرل ریسورسز ہو سکتے ہیں. لیکن اب جب کہ یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ یہاں اتنا بڑا نیچرل ریسورس موجود ہے, تو یہ علاقہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہائی سیکیورٹی زون بھی بننے جا رہا ہے. جی بی میں پاکستان پہلے بھی ایک پرامن علاقہ ہے ہمارا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے جو ڈپلائمنٹ آف فورسز ہے وہ بھی بڑی پرفیکٹ ہے, لہٰذا ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ بارڈرز جو لگتے ہیں, تبت ساتھ میں, اس کے بعد ادھر سے بھارت میں لداخ والی سائڈ اور چائنا کا بارڈر, تو بہرحال, اور پھر ہمارا جو یہ ہے سی پیک کا روڈ جو ہے, ایک روڈ جو سی پیک کا مین روڈ ہے, یہ بالکل ٹچ کرتا ہوا جاتا ہے لداخ والی سائڈ سے جب چائنا کو ہم جاتے ہیں. تو یہ علاقہ آنے والے دنوں میں نہیں, آنے والے دنوں میں تو عوام کو پتہ لگے گا, لیکن اس وقت یہ انتہائی اہم ہو چکا ہے, اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی ہو چکا ہے. اور پاکستان کے ساتھ ایشو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی تھا, کہ بلوچستان کے اندر آئل ہے, ہم نکال نہیں سکتے, گیس ہے, نکال نہیں سکتے. 70 سال, کوئی 55 سال پہلے ہم نے ایران سے کانٹریکٹ کر لیا کہ ہم یہاں سے نکالیں گے ہی نہیں, نہ گیس نکالیں گے نہ آئل نکالیں گے. ایران وہ سارا نکال کے لے جاتا رہا. اب چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ تو ہے, لیکن یہ چائنا اور پاکستان کی ڈیل وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں, بلکہ ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. آلریڈی دونوں ملک مل کے ہی کام کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کا کوئی لاس ہو. اور اتنی بڑی مقدار میں لیتھیم یہاں پہ موجود ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا, بھلے جیسے مرضی اس کو نکال لیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے کب تک نکال پائیں گے. اور یہ جو دنیا کی ترقی کی ایک ریس ہے, اتنا بڑا ریسورس ہونے کے بعد ہم اس ریس کے اندر ابھی پیچھے ہیں, سب سے اینڈ پہ ہم دوڑ ہی نہیں رہے. دنیا بھاگ رہی ہے, ہم نہیں دوڑ رہے, ہم صرف کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم کب اس ریس میں شامل ہوں گے؟